नमस्कार, आपका नए वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ देने जा रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ज़रूरी विषय है। तो विषय क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। विषय है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो। एक ही तरीका है जिससे पहुंचा सकता है। हाँ, उस तरीके से तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन ऐसे ही 1000 तरीके हैं जिससे उस चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है या वहाँ तक पहुँचा जा सकता है या चीज़ों को नियंत्रण कर जा सकता है, अपने वश में लाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो एक चीज़ को बहुत तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, हमने ये तो जाना। लेकिन अब मैं कहना किस विषय के ऊपर चाहता हूँ, ये वीडियो किस विषय के ऊपर है। तो ये वीडियो इस विषय के ऊपर है कि एक देश को कभी भी एक आदमी नहीं चलाता। प्रधानमंत्री जो है वो एक इंसान है, एक व्यक्तित्व है, ठीक है। वह देश निर्माण में, देश चलाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। लेकिन एक डॉक्टर, एक शिक्षक, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के कर्मचारी, वह सभी लोग उस देश में क्या क्या सुविधाएं हैं, वह सब अहम भूमिका है और एक देश को चलाने में हर कोई अपना योगदान देता है। वह अलग अलग दिख से हो सकता है। कोई अपना छोटा योगदान देता है तो कोई अपना महत्वपूर्ण और विशेष योगदान देता है, लेकिन योगदान हर कोई देता है। किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं हो तो क्या हम उस देश में जाना पसंद करते हैं? नहीं। तो ऐसे ही बहुत से लोग इसमें योगदान अपना देते हैं। उसमें से कुछ विशेष योगदान देते हैं व्यापारी क्षेत्र के वो लोग जो कोई भी चीज़ को हल कर सकते हैं। मतलब कोई भी मुश्किल परिस्थिति हो गई, उसका समाधान निकालना, कैसे अच्छे से उसका समाधान निकालें, ऐसे व्यापारी एक देश को कामयाब बनाता है। जैसे कुछ अच्छे व्यापारी होते हैं और कुछ ऐसे भी व्यापारी होते हैं जो अपना स्वार्थ देखते हैं। मतलब किसको क्या फर्क पड़ता है, वो लोग इसमें ज़्यादा नहीं सोचते हैं। बस अपना मतलब अपना सब सही से चल रहा है, पैसा आ रहा है, हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, ये मायने रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे व्यापारी भी आ जाते हैं जो लोग राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण और चीज़ों को कैसे सही तरीके से किया जाए उन चीज़ों में ध्यान देते हैं या फोकस करते हैं। ऐसे ही कुछ व्यापारी लोग देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं और ऐसे व्यापारी के बारे में ही ये वीडियो है। वैसे ये वीडियो हर उस नागरिक के ऊपर है जो देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण में एक समांतर भूमिका निभाता है। मतलब उसका योगदान महत्वपूर्ण है। अगर उसका योगदान नहीं होता है तो एक चीज़ पूर्ण नहीं होती। एक चीज़ पूर्ण तभी होती है
जब उसमें एक पूर्णता होती है। तो ऐसे ही एक अच्छे व्यापारी हैं टाटा ग्रुप इंडस्ट्रीज। टाटा ग्रुप इंडस्ट्रीज के बारे में तो हम सभी जानते हैं। व्यापार बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के लिए व्यापार करते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जिन्होंने अपने पूर्वजों से ही मतलब व्यापार को इतने अच्छी तरीके से करना, कैसे लोग अपने नीचे स्तर में जो लोग आपका काम करते हैं, मतलब आप समझ लो बॉस हो, तो उसके निचले स्तर में कुछ लोग काम करते होंगे जिसको बॉस पकड़ देता है, लेकिन वो एक समांतर मतलब व्यवहार आचरण आपके साथ नहीं करता है। तो टाटा इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। सबको एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है और ऐसा ही देखना चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्र निर्माण वहाँ के लोग, वहाँ से कौन कौन लोग उठ के आए हैं, वह सभी चीज़ें मायने रखती है और विशेष महत्व रखती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ऐसा मैं सोचता हूँ कि एक देश, आप लोग एक देश में क्यों घूमने जाते हैं? क्योंकि उस देश में कई सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, उस देश में कई सारी ऑप्शंस हैं जिससे आपका रोज़गार किया जा सकता है, या उनकी चीज़ों को खरीद कर आप सजा सकते हैं या उसका लाभ ले सकते हैं, इसलिए ही आप लोग जाते हैं। टाटा इंडस्ट्रीज ने इसका विशेष ध्यान हमेशा से ही रखा है, चाहे वो हवाई जहाज़ की क्षेत्र में हो, कपड़ों की क्षेत्र में हो, हीरा सोना खरीदने के क्षेत्र में हो या किसी क्षेत्र में हो, टाटा इंडस्ट्रीज ने हमेशा एक अपना महत्व रखा है राष्ट्र निर्माण में। अभी आप जिनको देख रहे हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टाटा ग्रुप के बीच में संबंध बोल देता हूँ। संबंध ये है प्रधानमंत्री और टाटा ग्रुप के बीच में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो है जिन्होंने भारत देश को संभाला, अभी संभाल रहे हैं, और टाटा ग्रुप वो है जो बहुत पहले से, जब प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति कोई अलग थे, वो लोग अलग होंगे, लेकिन तब से टाटा ग्रुप संभालते आ रहे हैं और जिन्हें आप देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संभालते हुए आ रहे हैं। जब भी एक देश घूमने की बात होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि उस देश में, जिस देश में आप घूमना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, उस देश का विकास किन किन तरीक़ों से हुआ है, वहाँ पर कौन सी कंपनीज है जो आपकी मदद कर सकती है एक अच्छे भ्रमण यात्रा के लिए। जिस देश में सुविधा नहीं हो, जाहिर सी बात है कि आप ऐसे ही देश में भ्रमण करना पसंद करेंगे जहाँ सारी सुविधा उपलब्ध हो और जहाँ अच्छा भ्रमण किया जाए। मेरा मतलब ऐसे देश में भ्रमण करने का मतलब हो जहाँ विकास अच्छे से हो और जहाँ जाया जा सकता है।